फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 के बारे में। ठीक है। अभी ओपन राउंड 2021 का खत्म हो गया है। 2022 के लिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 13 अप्रैल की ओपन राउंड की लास्ट डेट है। मतलब उस दिन सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इस 13 के बाद में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2022 के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारा हर संडे को टेस्ट होता है। ठीक है। हमारा हर संडे को टेस्ट होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ, कल जो संडे था उस दिन टेस्ट होना था बट नहीं हो पाया। बिकॉज आपका रीजन ये था कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते थे 24 आवर्स में, उनको टेस्ट शो हो जाता था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन आ जाते थे। बट अभी क्या हो रहा है, वो चीज नहीं हो रही है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा ये आ रही है कि मैं अगर आपका टेस्ट सेट कर रही हूँ तो उसमें आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। मतलब आंसर तो शो हो रहे हैं बट सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम सबमिट कर देते हैं उनका। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं। ये ग्लिच है ऐप का, 2-3 दिन में सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ही मैं आपका टेस्ट लूंगी। देखो बेसिकली इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो करना है ऐप की टीम करेगी। टेक्निकल एरर है तो नेक्स्ट संडे हम टेस्ट करेंगे। अगर उससे पहले टेस्ट हो जाता है तो हम सैटरडे को एक टेस्ट रख लेंगे और एक टेस्ट संडे को हो जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए प्लीज वेट कर लो और अपना जो भी रिवीजन है उसको कर लो। दूसरा डाउट यहाँ पे आ रहा है कि दी आपने इतने सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, इतनी सारी पीडीएफ हो गई, इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि हम क्या करें। तो उसके लिए कुछ बताओ। आप में से काफी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो 12th के बोर्ड दे रहे होंगे या फिर कॉलेज में जाते होंगे और वहां पे आपके कॉलेज के साथ साथ जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वो चल रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को करना है। तो यहाँ पे देखो, हर एक बच्चे को ना इस तरीके से हर एक बच्चे को इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाना है, एक चार्ट बनाना है। इस चार्ट में बेसिकली क्या लिख रखा है मैंने वो देखो तुम। यहाँ पे देखो, चैप्टर का नाम, लेक्चर, लेक्चर के क्वेश्चन, नोट्स, नोट्स के क्वेश्चंस, एमपीएस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट, और आपका R1 R2 R3 क्या है, रिवीजन 1 बार हो गया, रिवीजन 2 बार हो गया, रिवीजन 3 बार हो गया। आपको ऐसा ही एक चार्ट बनाना है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको उस चैप्टर का नाम डालना है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है, यूनिट डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर आपने इसका लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या डालोगे, लेक्चर का नेम, उसके मतलब लेक्चर के ऊपर टिक कर दोगे अगर आपने लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है। लेक्चर के क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आपने सोल्व कर ली होगी तो यहाँ टिक लगाना है। ठीक है। फिर नोट्स की बात करते हैं। नोट्स में आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड होते हैं और नोट्स में आपको जैसे मतलब फिजिक्स का भी और आपको है नोट्स के फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट लिखे हुए होते हैं। फिर उसके नीचे 10 से 20 क्वेश्चन मैंने अटैच कर रखे हैं, तो वो भी आपको करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ टिक लगाना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने नोट्स के क्वेश्चन कर लिए तो यहाँ पे टिक लगाओगे, नोट्स कर लिए तो यहाँ लगाओगे, मोस्ट प्रोबेबल सीरीज के क्वेश्चन कर लिए होंगे तो यहाँ लगाओगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये मंडे आएगा ना अगले वाला, इस मंडे से शुरू कर देंगे आपका पर चैप्टर टेस्ट। पर चैप्टर टेस्ट मतलब उसमें सिर्फ यूनिट डायमेंशन के ही क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं दूंगी, वो यूनिट डायमेंशन के ही होंगे। तो यहाँ पे आप एक टिक लगा दोगे। ओके, इतना जरूरी है। मान लो आप लेक्चर के क्वेश्चन नहीं करें तो यहाँ पे एक ब्लैंक खाली रहेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने ये चीज यहाँ पे नहीं कर रखी है। ये एक जरूरी चीज है जो कि आपको फॉलो करनी है। उसके बाद मान लो आप इनका पूरे का रिवीजन की, दोबारा से आप लेक्चर के क्वेश्चन कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, नोट्स के क्वेश्चन कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबल सीरीज कर रहे हो, फिर आप टेस्ट, तो अगर आप मतलब वही होगा, एक ही टेस्ट में प्रोवाइड करूंगी पर चैप्टर, तो आपका यहाँ पे जो टेस्ट होगा ना उसमें आपके क्वेश्चन आपको रिवाइज करने की कौन सी गलती रह गई, तो रिवीजन 1 मानोगे उस पूरी चीज को, फिर यहाँ टिक लगाओगे, फिर यहाँ टिक लगाओगे, फिर यहाँ टिक लगाओगे। 3 रिवीजन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है हर एक चैप्टर के साथ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, आपको पता चलता रहेगा, आपके अपने हाथ में एक रिपोर्ट होगी कि आपने कितना क्या कर लिया है। ठीक है। मैं अप्रैल तक आप लोगों का सिलेबस पूरा करा दूंगी, ये मैंने बोला है। मैंने कल लेक्चर नहीं दिए, कल संडे था और कुछ ये टेस्ट वेस्ट का मेरे को मतलब बहुत हेडेक हो रखा था कि टेस्ट क्यों नहीं चल रहे आखिर, तो उस वजह से मैं मतलब लेक्चर के लिए टाइम ही नहीं लगा। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज थी कि परसों रात को काफी बच्चों ने मैसेज किए, इतने लंबे लंबे मैसेज तुम लोग करते हो ना कि दीदी इतने लेक्चर कैसे करेंगे, ये वो। इतना स्ट्रेस मत लिया करो। देखो सिंपल सा है यार, मैं भी इतनी सारी चीजें करती हूँ, मुझे एमएनएस की चीजें करनी होती है। एमएनएस में जीके, हिस्ट्री, रीजनिंग, मतलब
कितना कुछ होता है करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का काम होता है आपको सारी चीजें प्रोवाइड करना होता है, और मैं क्या करती हूँ इस अश्योरिटी के साथ आपको प्रोवाइड करती हूँ कि 60 से ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ से इस कोर्स से डायरेक्ट मिल जाएंगे इनके एग्जाम में। तो अगर यार इतने क्वेश्चन में बोल रही हूँ तो क्या तुम इन चीजों को रट नहीं सकते हो? सो यार प्लीज समझो मेरी बात को, जरूरी है। अप्रैल में मैं 200% सिलेबस पूरा करा दूंगी, ठीक है, 200%। बट आप लोगों को ये चीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंडे से हमारे ओरल शुरू हो जाएंगे। अब ये दीदी ओरल में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे से आपके ओरल शुरू हो जाएंगे। ओरल में बेसिकली जैसे आपने यहाँ पे ये चीज करी ना, मैं आपको बोलूंगी कि बायोलॉजी में आपको लिविंग वर्ल्ड करना है, आज मोशन इन 1D करना है, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, इनके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और पर्टिकुलर इन्हीं क्वेश्चंस में से ये आपके नोट्स के जो क्वेश्चन हुए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के हुए, लेक्चर के क्वेश्चन हुए, उन्हीं में से मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। लाइव क्लास होगी वो वाली, उसमें मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, आपको सोल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट का मैं टाइम दूंगी। आपको सोल्व करना है पीसी के लिए, बायो का तो तुरंत हो जाता है, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, आता है तो, है ना। तो फिर आपको मैं नाम लूंगी पूरा स्पेसिफिक करके कि भाई सत्यवती आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, या फिर पर्टिकुलर जो भी बच्चे हैं भाई, और अगर नाम याद नहीं आ रहा, अंजलि वगैरह, तो आप लोगों को बताने की इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उससे बाहर जाने की ही जरूरत नहीं है। आप लोगों को इन्हीं को 3-4 बार रिवाइज करना है। ओरल टेस्ट शुरू होंगे, ओरल टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी हम डबल कर देंगे। पीडीएफ टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी मई में। पीडीएफ टेस्ट आपको मैं कोशिश करूंगी वीक में 3 से 4 सेट प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। मैंने बोला कि मैं आपको 60 टेस्ट दूंगी, बट 60 टेस्ट सिर्फ कहने के हैं, मैं आपको चाहती हूँ कि 120-30 इतने टेस्ट कराऊं, ताकि आप लोगों को इतना होता है ना कि एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम का फोबिया होता है, वो निकल जाए मन से। तो यार प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, चीजों को यूज करो। और एप्लीकेशन फॉर्म का यार तुम ये वेट मत करो कि एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि अगर तुम ऐसे सोच के कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं होगी। फिर तुम देखोगे कि एग्जाम डेट जब अनाउंस होगी हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक सब बच्चे पढ़ लेंगे, जिसका सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल में ही आ जाएंगे, अप्रैल के एंड तक, मतलब 20 से 30 तक मेरे हिसाब से आ जाएंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका 27 जुलाई मैंने बोला है, स्टैंडर्ड डेट बोल दी ना कि 27 जुलाई को ही होगा। यार उसके आसपास हो सकता है 30 जुलाई को हो जाए, हो सकता है कि 1 अगस्त को हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा आगे मत चलना कि अगस्त बोला दी ने तो 30 अगस्त को हो जाएगा, नहीं, इतना ज्यादा नहीं आगे जाएगा, ना इतना सोचना है। 2.5 महीने का टाइम मान के चलो तुम्हारे पास में है, 2.5 से 3 महीने, इसी में पढ़ाई करो, जितना एफर्ट डाल सकते हो डाल दो, और बस अच्छे से पढ़ाई करो यार। कोई और डाउट इंक्वायरी है तो पूछ लेना। कट ऑफ के रिगार्डिंग भी मैं बता देती हूँ इस वीडियो में। कट ऑफ में आप लोगों को हर एक बच्चा, कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई भी एम्स चाहिए है, आप लोगों को 60+ मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, 50+ मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, चाहे यूआर से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, किसी से भी, ठीक है। फिर आपका अगर मान लो मनपसंद कॉलेज चाहिए कि मेरे को जोधपुर चाहिए, मेरे को दिल्ली चाहिए, उसके लिए हायर मार्क्स लाने पड़ेंगे, ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो आप कर सकते हो। काफी बच्चे बोलते हैं कि दी क्या इसके लिए कोचिंग लेने की जरूरत होती है, कि भाई आप बोल रहे हो कि पेड कोर्स में ये है वो है, तो क्या हम पेड कोर्स ले? नहीं। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हो, क्वेश्चन बैंक अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज में जरूर बोलूंगी आप लोग ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज के लिए मैं हर एक बच्चे को बोलती हूँ, क्योंकि टेस्ट से आपको इवेल्युएशन मिल जाती है कि आपने कितना क्या परफॉर्म किया है। और ओरल टेस्ट से आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ओरल टेस्ट में आपको पूरा एकदम पूरे दिन की मतलब पता चल जाएगा कि आप सिर्फ कॉपी खोल के बैठे थे या उसमें से कुछ पढ़ा भी है, राइट। तो बस आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं ओरल टेस्ट करा रही हूँ। एमएलएस के 3 ओरल टेस्ट हो चुके हैं, नहीं 3 नहीं, आई थिंक 2 हुए हैं, 2 टेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो अभी बस अगले मंडे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे ओरल वाले। तो अब जो आज का टेस्ट है वो नहीं हो पाएगा यार, थोड़ा सा ग्लिच वगैरह है, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। संडे को टेस्ट होगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और इस चीज को फॉलो करिए। हर एक बच्चा मेरे को ना ये एक चार्ट बना के भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया कि यूनिट डायमेंशन हो गया, मोशनल 1D हो गया, मोशनल प्लेन हो गया, ठीक है। अप्रैल में मैं आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी मेरी तरफ से, बाकी आपको करना है। ओके, ऑल द बेस्ट यार। देखो मेरे ना हमारे कोर्स से 2021 में 90 से ऊपर सिलेक्शन हुए हैं, 90 से ऊपर सिलेक्शन हुए हैं, 90 से ऊपर सिलेक्शन हुए हैं, तो उसमें 60 सिलेक्शन आपके एम्स के हैं, ठीक है। मतलब एम्स अचीव किया काफी सारे बच्चों ने पैरामेडिकल के लिए या फिर पीएससी नर्सिंग के लिए।
उसके बाद जैसे RVHS में हुआ है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ बच्चों के भी, मेरे को ये वाला कॉलेज मिला है उनके अलॉटमेंट लेटर के साथ में, तो टेलीग्राम चिल्ड्रन मास्टर की ज्वाइन करके रखो। जैन पैस में बहुत सारे बच्चों का हुआ है, मैंने वो भी शेयर कर रखा है, मतलब बहुत सारे ही बच्चों का बहुत अलग अलग जगह हुआ है। लाइक IP यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका पैरामेडिकल के लिए हुआ है। अच्छा, एम्स में पैरामेडिकल के लिए हुआ है, DU में पैरामेडिकल के लिए हुआ है, तो बहुत सारी जगह हो रहा है। आप लोगों को इससे जरूर बेनिफिट होगा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड, हरियाणा, PGI कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैटर नहीं करता, बट हाँ बहुत बहुत बेनिफिट होगा। जब मैं ये बात बोल सकती हूँ कि आपको 60 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे कोर्स से, तो यार इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी कोचिंग ऐसा बोलती नहीं है। ओके, तो ऑल द बेस्ट। कोई और डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। फ्री डेमो है वो जरूर अटेंड करना, सारे बच्चे कर सकते हैं उसको, उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।